साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ये दास का दूसरा वीडियो है नोटिफिकेशन का, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और कई बार सोचता है कि अब ऐसे ही जो हमारे बहुत से संत महात्मा हैं और बहुत से मतलब संत महात्मा हैं, ज्ञानवान भी होते हुए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जरा सी बात में परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। इसमें गलती क्या है? कुछ भी गलती नहीं, हमारी निगेटिव सोच। कहते जो सतगुरु के कहते वचन जो आते हैं हम उनको मानते नहीं, सुन लेते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है और उस समय हमारे दिमाग में गूंजता रहता जो विचार आता है, उसके बाद वो कुछ क्षण के लिए मतलब हमारे दिमाग में रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं, दुनियावी पदार्थों में आ जाते हैं। और मैंने भी कई बार देखा है, इस चीज़ को नोट किया कि मन ही है। सत्संग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये परमात्मा ब्रह्म ज्ञान जो होगी, ये जो निरंकार जो है, ये कोई जादूगर नहीं है। और हमारा सच्चे पातशाह जो जिन्होंने हमें रूहानियत और इंसानियत का पाठ पढ़ाया, इस निरंकार से मिलाया, वो कोई तांत्रिक नहीं है। एक असल में सच्चाई है, सत्य की जानकारी देना और हमें हमारी पहचान कराई। तो चलते इसी विषय में बात करते, वीडियो पूरा देखना। तो जिसको अच्छा लगता है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमें अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी लिंक पे, इसी लाइन पे ही बात करता रहूँगा आपसे, लोगों से, हमारे जो भी निरंकारी संत महात्मा हैं। क्योंकि पहला जो हमने वीडियो भी डाला था कुछ दिनों पहले, हमारे संत महात्मा कैलाश जी हैं और बहन मंजू जी हैं, जो भजन कीर्तन करती रहती हैं। और इसी का उनका जो वीडियो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि बनाओ, तो मैंने बनाया, डाला, आप लोगों ने बहुत पसंद किया और दूसरे कुछ वचन डाले थे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको थोड़ा सा सुने, समझे कि सच्चाई क्या है। और पिछले वीडियो में पूरी बात नहीं कर पाया था, तो आगे हम बताएंगे क्या करना है। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे निरंकारी संत महात्मा, हम एक बहुत ही कहते हैं भाग्यशालिनी, हम एक सौभाग्यशाली है जो हमारे जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु मिला और इस पूर्ण परमात्मा से मिलाया। तो हम बात करेंगे, देखो कि बहुत से संत महात्मा, हर एक किताबें होंगी। दास के पास एक बुक है और सोचा कि शुरुआत करते हैं बुक से, क्योंकि इसके माध्यम से इस बात को समझ आएगी। जैसे कि एक हमारे सामने है, एक लालच जंजाल है। लालच क्या? हमारा लालच कहते हैं सबसे पहला हमारा तन मन धन है, परमात्मा की देन है, उसी का, देन नहीं है, उसी का ही है और उसी का ही हमें समझना है। हम सुख और दुख का एहसास बहुत ही जल्दी करते हैं। सुख का एहसास करें ना करें, मगर दुख का एहसास बहुत जल्दी कर लेते हैं। हमें कुछ मिल जाता है, उसका एहसास हो ना हो, मगर कुछ जाने लगता है तो उसका एहसास हमें बहुत ही जल्द हो जाता है। तो आप जी, आज हम बताएंगे कि एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। कहते हैं जितना हमें खाने में, लेने में, पहनने में खुशी नहीं है, उतना हमें देने में है। और यही हमें सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी बताती हैं कि एक दूसरे को खुशी दोगे तभी मिलेगी। आज छोटी सी, पहले हम अब वीडियो शुरू करने से पहले आगे कुछ बढ़ें, इससे पहले आज मैं बताता हूँ कि आज मैं दुकान पे आ रहा था अपने इधर, तो क्या हुआ, एक आइसक्रीम वाला मिला तो आइसक्रीम खा रहा था, छोटी सी बिटिया। तो वो आई पास और उसके हाथ में पता नहीं एक आर्टिफिशियल फूल सा, पता नहीं कुछ था, ऐसे पकड़े, बार बार खड़ी होके आगे पीछे हो रही, जैसे मैं खा रहा था मेरे आगे पीछे हो रही थी। तो और देखे जा रही थी कुल्फी वाली की तरफ, मेरी तरफ। तो मैंने ऐसे देखा तो मैंने बोला, बेटिया खाओगे, आइसक्रीम खाओगे? तो जैसे बोला तो इधर को आ गई। तो मैंने आइसक्रीम वाले भैया से बोला कि बिटिया को आइसक्रीम दे दो। दे दी मैंने। कितने पैसे? मैं बोला पैसे भी उसको बाद में दे दिए। तो जानने के बाद मुझे बहुत ही खुशी मिली कि और रास्ते में हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि खाने से अच्छा खिलाने में खुशी मिलती है।
तो हम यही कहना चाहते हैं साथ संगत जी, आज यहाँ एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ, वीडियो को मिस नहीं करना। हम बहुत ही आसान शब्दों में बाहर की दुनिया में कहते हैं हम निरंकारी हैं, हमने ज्ञान लिया हुआ। वास्तव में ज्ञान लिया हुआ हम निरंकारी हैं कह तो देते हैं, क्या वास्तव में हम निरंकारी हैं? जैसे कि कह दे, अभी मैं कह दूँ मैं शराबी हूँ, मैंने दारू पी रखी है, क्या आपको लगता है? क्या आपको हमारे कर्मों से, चाल से, ढाल से, वचनों से लग रहा है? मैंने कह दिया कि मैं शराबी हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं शराब पिया हूँ, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप देख रहे, ना ही मेरे वचनों से कुछ ऐसा, मुखमंडल से कुछ ऐसी बहकी बातें नहीं, और ना ही कोई चाल, ना कोई ढाल, ना ही कोई फेस रीडिंग, कुछ नहीं। तो ऐसे नहीं कहते ना, कर्म, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो निरंकारी संत महात्मा कहते ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान लेने से कहते हैं कि जो हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं वो कम नहीं हो जाती, मगर हमें सत्य का बोध कराया कि जो आएगा वो चला जाएगा। जैसे कि सुबह हुई, फिर दोपहर, सुबह अपने आप चली गई, शाम होने वाली होती है तो दोपहर अपने आप चली जाती है, रात होने वाली होती है तो शाम अपने आप चली जाती है। तो ये तो आवागमन का चक्कर जो दुख सुख का लगा रहता है, मगर हमें सत्य का एहसास नहीं है। तो अगर हमें इस बात का एहसास कराया है, किस बात का? कि हम इंसान हैं। ये इसको नहीं इंसान कहते, ये तो शरीर है, ये इंसान नहीं है, ये इंसान का शरीर है। और ये जो जामा दिया है 5 तत्वों से परमात्मा ने बना के दिया, एक साधन है, साधन है। और अगर कहते हमारा साधन सही नहीं होगा, और इस साधन को चलाने वाला जो मेन है, वो ड्राइवर, वो है हमारा मन, हमारा मन है। और मन जहाँ हम लगाएंगे ये गाड़ी वहीं चली जाएगी। अगर हम मन, देखो परमात्मा मन लगाना बहुत ही मुश्किल है, कहते आध्यात्मिक पथ पे चलना बहुत ही मुश्किल है। इस ज्ञान को पा लिया, इस परमात्मा को पा लिया, ये बहुत ही आसान तरीके से हमें इस निरंकार के दर्शन करा दिए। घट घट में बैठे हुए राम को दिखा दिया, घट घट में राम को बैठे हुए हमें दिखा दिया, दिखा दिया। और बहुत ही आसान तरीके से हमें सच्चे पातशाह ने इस रमे हुए राम को हमें दिखाया। दिखाने के बाद क्या होता है? क्या हम उस पथ पे चल पा रहे हैं? ज्ञान लेने से मुक्ति नहीं मिल जाती ना। मैं कई बार अपने खुद को ये चीज देखी है कि पता चला कि कल सत्संग है, संगत में आज बैठे हो, आज अनाउंसमेंट हो गई कि जो भी आने वाली संगत है उनकी अनाउंस हो गई कि कल संगत है, और एक बार मैंने मन बना लिया और बार बार मन उधर ही जाता है। तो मन जाता है तो ये गाड़ी भी वहीं चली जाती है। तो कहने का भाव यही है, हम अगर इस तन को, मन को परमात्मा को सौंप दे कि हमारा है ही नहीं, साधन दिया है और जो बताया है हमें वही करना है, हमारे सारे काम अपने आप होते जाएंगे। तो अब मैंने सोचा है कि इस जीवन में जो भी आएगा, चाहे सुख आए तूने दिया, दुख आया तूने दिया, दे दिया तूने दिया, ले लिया तूने लिया, मैं का भाव खत्म कहते हम सुमरण करते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्शो, मैं तेरी, यानी मैं नहीं, जो मैं, अहम, ईगो। तो एक हम आपको बताना चाहेंगे, ये माता जी की जो बुक होगी आप सभी ने देखा होगा, दिव्य दीक्षा, इसमें एक मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ। लालच जंजाल है। साथ संगत जी, आज यहाँ जैसे उदयपुर की बात बताता हूँ, आकर बहुत ही खुशी मिल रही है। ब्रह्म ज्ञानी का जीवन ऐसा हो जाना चाहिए कि जो भी उससे मिले उसे मिलकर खुशी मिले। अगर हम किसी को मिलते हैं और उनसे अपशब्द या कड़वी बातें बोलते हैं तो वो व्यक्ति ज़्यादा देर तक हमारे करीब
नहीं रहेगा। वास्तव में कैसे रहेगा? हम कड़वी बातें करें कैसे, लेकिन अगर हम मीठा बोलेंगे तो वो व्यक्ति शायद यही कहेगा कि आपसे मिलके आनंद आया और अब मेरा पूरा दिन अच्छा निकलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सदगुरु माता जी के वचन बोल रहे हैं। ये हमारे हाथ में बुक है, इसको पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। जैसे अलग अलग दिखने वाले फूल जब एक गुलदस्ते में साथ होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रांत और देश के लोग, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों या राजस्थान के या फिर जर्मन या अफ्रीकन हों, सब में एक ही परमात्मा की अंश आत्मा है। जब हम सब में परमात्मा का रूप देखेंगे तो सब सुंदर नजर आएंगे, फिर किसी से नफरत नहीं होगी। अब सब हम परमात्मा के एक ही गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं। अगर इंसान अपने आसपास संकीर्ण सोच की ऊंची दीवार बना ले तो उसके पार नहीं देख पाएगा। केवल ब्रह्मज्ञानी रूपी हथौड़े से ही उस दीवार को गिराकर नैरो माइंडनेस संकीर्णता खत्म हो सकती है और विशालता जीवन में आ सकती है। कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में यही बताया कि पेड़ में अलग लगने पर अगर पक्षी कहे कि मैं अपना बचाव कैसे करूं तो ये विचित्र लगता है। उसे तो अपने पंखों का प्रयोग करके आग से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे ही हर मानव के पास